सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। हैदराबाद में पुरखास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवाह में बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में भी आज बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सिविल एविएशन ने कराची एयरपोर्ट पर बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बूंदाबांदी होगी। सैलाब से तबाह बलूचिस्तान में इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। सड़कें बह जाने से कई इलाकों के जमीनी राब्ते बहाल ना हो सके। उड़की, लाखड़ा और कनराज के जमीनी राब्ते जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। उड़की तक पैदल सफर करने वालों को इजाजत, हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। लाखड़ा और उड़की में गैस्ट्रो की वबा फैल गई, दर्जनों लोग मुतासिर। उधर महकमा मौसमियात ने आज भी लसबेला समेत मशरकी बलूचिस्तान के दीगर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब की 21 रुकनी काबीना आज 12 बजे हल्फ उठाएगी। गवर्नर पंजाब हल्फ लेंगे। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, महमूद रशीद, राजा बिशारत, आसिफ नकई और दीगर काबीना में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने काबीना का पहला इजलास तलब कर लिया। हल्फ उठाने के फौरी बाद वज़ीर-ए-आला ऑफिस में इजलास होगा। वज़रा, मशीर और मोमिनीन ख़ुसूसी और मुतालिका हुकाम शरीक होंगे। तर्जुमान पाक फौज का लिसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाए जाने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफदेह और तहीन आमेज मुहिम चलाई जा रही है, जिससे शुहदा लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। पूरी कौम मुश्किल हालात में मुख्तलिफात के साथ खड़ी है। ऐसे नासिर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। कोर कमांडर खुद सैलाब ज़दा इलाकों में गए और सूरत हाल मॉनिटर कर रहे थे। एमन अल-ज़ोहारी की ड्रोन हमले में हलाकत पर कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। शहीदों के जनाजे में मेरी अदम शिरकत को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़े बनाया जा रहा है। नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। ट्वीट्स करने वाले हमारे सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान उनकी लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। सदर मुमलिकत का शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के बेटे कैप्टन अहमद अली से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने शहीद की बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। आरिफ अलवी का लसबेला हादसे में शहीद दीगर शोहदा की फैमिली से भी इजहार ताज़ियत। मुझसे 2 बड़ी गलतियां हुई। एक सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्री और दूसरा ब्लंडर मैं अभी नहीं बता सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ी और एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत रवां साल इलेक्शन कराने पर तैयार थी, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से ये डर गए। ये मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं, समझते हैं कि मुझे नाअहल करा लेंगे। इनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बोले, हुकूमत 20 मई को मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी। लॉन्ग मार्च के दौरान इलेक्शन से मुतालिक मुझे गलत यकीन दहानियां कराई गई। इमरान खान का कौमी असेंबली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। ममनुआ फनी केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 नोटिस जारी कर दिए। ममनुआ फनी से मुतालिक वजाहत तलब। इलेक्शन कमीशन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। PDM की इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 18 अगस्त को समाअत करेगा। स्पीकर की जानिब से भी दायर नाअहली रेफरेंस में इमरान खान को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। सियासी बेअमनी और बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। मौजूदा वफाकी हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की कातिल है। अफसोस का मुकाम है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम किया। बैरून मुल्क बसने वाले आइंदा मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतमाद नहीं करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग स्कॉटलैंड के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। हम बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को वतन के सफीर समझते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.2% इजाफा 38.63% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में प्याज 18 रुपए, टमाटर 9 रुपए, आलू 3 रुपए फी किलो महंगे, दाल मसूर की फी किलो कीमत में 13 रुपए, दाल मूंग में 11 रुपए इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 40 रुपए, आटे का थैला 3 रुपए महंगा हुआ। एक हफ्ते में 33 अशिया की कीमतें बढ़ गई, 4 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 673 केसेस रिपोर्ट, किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। मस्बत केसेस की शरह 3.2 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 9%, फैसलाबाद में 5.6 और मुल्तान में 4.8% रिकॉर्ड की गई। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। हैदराबाद में पुरखास, बदीन, उमरकोट और गिरदनवाह में बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में भी आज बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सिविल एविएशन ने कराची एयरपोर्ट पर बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बूंदाबांदी हो। सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान में इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। सड़कें बह जाने से कई इलाकों के जमीनी राब्ते बहाल ना हो सके। उड़की, लाखड़ा और कनराज के जमीनी राब्ते जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। उड़की तक पैदल सफर करने वालों को इजाजत, हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। लाखड़ा और ओरकी में गैस्ट्रो की वबा फैल गई, दर्जनों लोग मुतासिर। उधर महकमे मौसमियात ने आज भी लसबेला समेत मशरकी बलूचिस्तान के दीगर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.2% इजाफा 38.63% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में प्याज 18 रुपए, टमाटर 9 रुपए, आलू 3 रुपए फी किलो महंगे, दाल मसूर की फी किलो कीमत में 13 रुपए, दाल मूंग में 11 रुपए इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 40 रुपए, आटे का थैला 3 रुपए महंगा हुआ। एक हफ्ते में 33 अशिया की कीमतें बढ़ गई, 4 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 673 केसेस रिपोर्ट, किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। मस्बत केसेस की शरह 3.2 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 9%, फैसलाबाद में 5.6 और मुल्तान में 4.8% रिकॉर्ड की गई। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी पहलवान छा गए। इनाम बख्श पहलवान ने चांदी का तमगा जीत लिया। फाइनल में कौमी पहलवान भारतीय पहलवान दीपक पूनिया को चित ना कर सके। इनातुल्लाह ने भी स्कॉटलैंड के पहलवान को हराकर कांस्य का तमगा अपने नाम कर लिया। जमान अनवर को कनाडा के रेसलर से शिकस्त, सिल्वर मेडल हासिल कर पाए। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो गई।